व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पूरा ही सिलेबस। तो त्रैमासिक परीक्षा में हिंदी में क्या क्या टॉपिक और कौन कौन से व्याकरण में से कौन सा भाग पूछा जाएगा, ये सारा ही आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस, विषय हिंदी। तो हिंदी में आपके दो भाग है, आपको पता ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। तो हमें पता है कि क्षितिज के दो भाग है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो सबसे पहले हम काव्य खंड में देख लेंगे काव्य खंड में से क्या क्या पूछा जाएगा। तो काव्य खंड में से पाठ जो है, पहला पद जिसके कवि सूरदास है, और दूसरा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जिसके कवि तुलसीदास है। तो दोनों पाठ काव्य खंड में से दो पाठ पूछे जाएंगे आपकी त्रैमासिक एग्जाम में। अब हम देखेंगे गद्य खंड में। तो गद्य खंड में से भी सबसे पहले तो गद्य साहित्य का परिचय, गद्य के प्रमुख और गौण विधाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद गद्य खंड में जो पाठ है वो है नेताजी का चश्मा, पहला पाठ जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश, और दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत जिसके लेखक है रामरक्ष बेनीपुरी। तो दोनों ही पाठ आपके त्रैमासिक परीक्षा में आएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में से क्या क्या पूछा जाएगा। इसके पहले हम यह भी देख लेते हैं कि आपके क्षितिज जो बुक है उसके गद्य खंड और काव्य खंड के पाठ हमने देख लिए, दोनों में से दो दो पाठ पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आपकी बुक है कृतिका। ठीक है, कृतिका जो बुक आपकी है इसमें से पाठ 1, ठीक है, कृतिका का पाठ 1 माता का अंचल, यह भी आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यह भी आपको तैयार करना है। इसके बाद हम देख लेंगे व्याकरण। तो व्याकरण जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण और स्कोरिंग सेक्शन होता है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। व्याकरण में आपको निम्नलिखित टॉपिक तैयार करना है। तो व्याकरण में से जो जो टॉपिक तैयार करना, उसमें सबसे पहला है काव्य बोध, जिसमें काव्य की परिभाषाएं, भेद, प्रबंध, काव्य के भेद। तो व्याकरण के जो जो टॉपिक है इनसे संबंधित वीडियो जल्द ही चैनल पर आएगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक है रस, जिसमें रस की परिभाषा, इसके अंग, प्रकार और उदाहरण पूछे जाएंगे। अगला है छंद, जिसमें मुख्य रूप से दोहा और चौपाई छंद आपको याद करना है। इसके साथ ही छंद की परिभाषा और छंद के जो भेद है वह तैयार करने होंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वह है संधि एवं समास, जिसमें संधि और समास के भेद और उनके उदाहरण हमें तैयार करने हैं। अगला टॉपिक है लोकोक्तियां, मुहावरे, जिसमें अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग भी हम तैयार करेंगे इसमें। तो त्रैमासिक परीक्षा का व्याकरण हम देख रहे हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है जिसमें गद्य और पद्य से संबंधित प्रश्न आते हैं वह है पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन। इसमें विशेष रूप से रीतिकाल और आधुनिक काल, और आधुनिक काल में भी क्या है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। ये आपके त्रैमासिक के कोर्स में है, और इससे संबंधित वीडियो भी यदि आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10वीं हिंदी के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और व्याकरण की संपूर्ण तैयारी चैनल पर होने वाली है। तो पद्य साहित्य का इतिहास आपने देख ही लिया कि पद्य साहित्य का इतिहास और काल विभाजन, जिसमें रीतिकाल और आधुनिक काल आपके कोर्स में है, और आधुनिक काल में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता हमें तैयार करना है। इसके बाद गद्य साहित्य का परिचय, जिसमें गद्य की प्रमुख और गौण विधाएं। तो प्रमुख और गौण विधाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, और आत्मकथा और जीवनी में अंतर। इसमें जो जो भी प्रश्न आ सकते हैं उसका वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है जो कि व्याकरण से संबंधित नहीं है, पर हमने यहाँ पर पॉइंट के रूप में लिख दिया, वो है कवि परिचय, लेखक परिचय से प्रश्न आते हैं। एक कवि परिचय एग्जाम में आता है और एक लेखक परिचय आता है। इसके बाद जो आगे जो प्रश्न आते हैं इसके अलावा वो होते हैं रचनात्मक लेखन से संबंधित। आखिर में आता है रचनात्मक लेखन का भाग, जिसमें सीधे लंबे प्रश्न बनते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो यहाँ पर जो टॉपिक होते हैं वो है निबंध लेखन। ठीक है, निबंध लेखन, जिसमें रूपरेखा सहित निबंध लिखना होता है। इसके बाद है अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अनुच्छेद लेखन और विज्ञापन लेखन, तो ये दोनों अथवा में आते हैं, या तो अनुच्छेद लिखना होगा आपको या फिर विज्ञापन। और इसके साथ एक और आता है प्रश्न, वो है प्रार्थना पत्र।
ठीक है, प्रार्थना पत्र, इसके अथवा में आता है पत्र। तो कौन कौन से प्रार्थना पत्र आपको त्रैमासिक के लिए तैयार करने हैं, इसका वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा और पत्र भी हम तैयार कर लेंगे। तो यह था आपका कक्षा 10वीं हिंदी त्रैमासिक परीक्षा का पूरा और व्यवस्थित सिलेबस। इन सभी टॉपिक्स को समय रहते अच्छे से तैयार कर ले ताकि परीक्षा में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। तो इस प्रकार से आप पूरा सिलेबस देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तैयारी के वीडियो जल्द ही चैनल पर आने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए त्रैमासिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।